आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी तक हमने 16 अध्याय इच्छा पूर्ति दर्शन के जाने, कब कैसे क्या होता है तो पूरा आपको बता ही रहे हैं। 17वां अध्याय क्या कहता है उसे अब जानते हैं, उसमें क्या है। 17वें अध्याय का टाइटल है मैं जैसा हूं वैसा होने पर गर्व है। मैं जैसा भी हूं मुझे वैसा होने पर गर्व है, मुझे किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा होने पर मुझे गर्व हो, मैं खुद को स्वीकार कर सकूं, मुझे खुद से शर्म ना आए, यह आत्मसम्मान की मूलभूत इच्छा है। यह किसी आभूषण की तरह बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के भीतर से उपजने वाली शुद्ध अनुभूति है। जब व्यक्ति स्वयं को सम्मान देता है तभी वह दूसरों से भी वास्तविक सम्मान पा सकता है। अगर हमारे अंदर ही अपने आप को स्वीकारने की क्षमता कमजोर है, अगर हम अपने आप को ही छोटा मानते हैं, अपने आप को ही कमजोर मानते हैं, अपने आप को ही असुंदर मानते हैं, अपने आप को ही मतलब जितना भी हीन भावना है अगर हमारे अंदर अपने आप के अंदर आनी शुरू हो गई तो फिर आप दूसरे से कैसे उपेक्षा करेंगे, दूसरा व्यक्ति आपका सम्मान करे। तो सबसे पहले आपको अपना सम्मान खुद करना पड़ेगा, खुद को स्वीकारना पड़ेगा। मैं जैसा भी हूं वैसा मैं पूर्ण हूं। ये सबसे पहली आपकी सीढ़ी होनी चाहिए। मैं क्या कहता हूं, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता वह संसार से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जो मैं कहता हूं, जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वो कभी भी इस दुनियादारी से, इस संसार से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आत्मसम्मान का अर्थ है आत्मा की गरिमा को समझना और उसे किसी भी कीमत पर न खोने देना। आत्मसम्मान का अर्थ लोगों ने कई निकाल रखे हैं, लेकिन मैं जो कहता हूं ये है कि अपनी आत्मा की, अपनी इच्छा की जो गरिमा है उसको समझना ही आत्मसम्मान कहते हैं, ना कि दूसरों के बातों में आकर के, दूसरे की इच्छाओं में आकर के अपनी गरिमा को खत्म कर देना। ये आपका आत्मसम्मान कतई नहीं है। पौराणिक दृष्टांत हैं, पुराने समय की जो कथाएं हैं उनमें है द्रौपदी के चीरहरण प्रसंग में जब सभा में सभी चुप थे तब उसने श्री कृष्ण को पुकारा। उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु श्री कृष्ण की सहायता ली, न कि किसी समाज की। यह प्रसंग सिखाता है कि आत्मसम्मान की रक्षा बाहरी नहीं भीतर से उपजी शक्ति से होती है। आपने द्रौपदी का प्रसंग देखा होगा, पढ़ा होगा कि वो बाहर से तो जितने भी लोग बैठे थे, जब उसका चीरहरण हो रहा था तो किसी ने भी सहायता नहीं की, लेकिन उसने अपनी अंदर की इच्छा से जब कृष्ण जी को पुकारा, कृष्ण जी को कहा कि मेरी लाज बचाओ, तो कृष्ण जी ने उसे नंगा नहीं होने दिया, उसका चीर खत्म नहीं होने दिया। और दुशासन का ऐसा बताते हैं कि लाखों हाथियों का बल था उसके हाथ में और ढेर लगे उसकी साड़ी को खींचते खींचते, लेकिन कृष्ण ने उसे उसकी लाज को बचाया। तो ये प्रसंग हमें बताते हैं कि हमारी अंदर की जो इच्छा है, अंदर की जो ताकत है, वो स्वीकार करे हमें, हम जैसे हैं। अगर अंदर से हमारे अंदर हीन भावना आ गई, मेरे से तो वो बढ़िया है, मेरे से तो वो अच्छा बोलता है, मेरे से तो वो ज़्यादा सुंदर है, मेरे से तो वो ज़्यादा पैसे वाला है, वो ज़्यादा अक्लमंद है, तो उसी दिन आपका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन आत्मविश्वास है आपको कि मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, वो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी अच्छा हूँ अपनी जगह। ये आत्मविश्वास आपको बहुत आगे तक ले जाता है। एकलव्य की कहानी भी आत्मसम्मान का प्रतीक है। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अंगूठा मांगने पर वह दुखी तो हुआ,
लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगने दी। उसने मौन स्वीकृति के साथ अपने अंदर के योद्धा को जीवित रखा। एकलव्य की बात भी है, जब द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा, वो दुखी तो हुआ, भाई जिससे वो तीर चलाता है उसी को मांग ले कोई, लेकिन उसने उसको अपने अंदर के योद्धा को जगाया कि अंगूठा क्या है, मैं बगैर अंगूठे के भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये एकलव्य का आत्मविश्वास था, अंदर की जो योद्धा था, अंदर की जो इच्छा थी, वो उसकी जगी। आज के युग में, आधुनिक यथार्थ में, आज की दुनिया में आत्मसम्मान को भ्रमित कर दिया गया है, कभी दिखावे से, कभी दूसरों की तुलना से, सोशल मीडिया पर लाइक्स कम आने पर कोई कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। किसी का रंग, शरीर, बोलने का ढंग, कपड़े, इन सब से आत्मसम्मान को नहीं जोड़ा जा सकता। आत्मसम्मान उस आग की तरह है जो भीतर जलती है और आत्मा को ऊर्जावान बनाती है। आत्मसम्मान आजकल के युग में, लाइक नहीं आए तो परेशान हो गया, अच्छे कपड़े नहीं मैंने पहन रखे तो परेशान हो गया, मैंने अच्छा मेकअप नहीं कर रखा तो परेशान हो गया, मैं अच्छा दिख नहीं रहा तो परेशान हो गया, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है तो परेशान हो गया। ये को सारे बाहरी दिखावे हैं। जिस दिन आप अंदर से मजबूत रहोगे कि मैं जैसा हूं, अगर मैं पैदल चल रहा हूं तो मैं ऐसे ही आनंद में हूं, अगर मैं फटे कपड़ों में हूं तो मैं इन्हीं के आनंद में हूं, अगर मैं भूखा भी हूं तो मैं इसी के आनंद में हूं। जब वो ये अपने आत्मविश्वास को अंदर से मजबूत कर लेता है तो फिर उसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। और आजकल जो तुलना कर रहे हैं रंग रूप से, मेकअप से, फलाने से, ढिमके से, तो ये एक अवसाद का कारण बन रही है। इच्छा पूर्ति धाम में आत्मसम्मान को जागृत करने के लिए आत्म स्वीकृति ध्यान और मैं श्रेष्ठ हूं अभियान चलाए जाते हैं। हमारे आश्रम पे हमारे द्वारा शिविर भी लगाए जाते हैं जगह जगह, और उसमें एक कोर्स चलाया जाता है, मैं ही श्रेष्ठ हूं। ये अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान है। मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं क्यों कमजोर हूं दूसरे से। तो इस तरीके के हमारे शिविर भी लगाए जाते हैं, आप उनमें भी आ सकते हैं। यहाँ बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म का अंश है, आप भी ब्रह्म का अंश हैं, उस ब्रह्मांड की इच्छा है, तो आप कमजोर कैसे हो गए। और दूसरा भी इच्छा है, जब वो भी इच्छा है, आप भी इच्छा है, तो फिर वो बड़ा और आप छोटे कैसे हो गए, ये उसमें बताया जाता है। किसी को खुद को नीचा समझने की आवश्यकता नहीं है, किसी को समझने की जरूरत नहीं है। वहां के अभ्यासों में यह सिखाया जाता है, मैं जैसा हूं पूर्ण हूं, मैं स्वयं के साथ। हमारे शिविरों में यही सिखाया जाता है, मैं जैसा हूं पूर्ण हूं और अपने साथ हूं, मुझे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है बाहर की चीजों से। वैज्ञानिक विश्लेषण क्या कहते हैं। मनोवैज्ञानिक इब्राहिम मैस्लो की आवश्यकताओं की श्रेणी में स्टीम नीड बहुत ऊंचे स्तर पर है। यह आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, उपलब्धि और दूसरों से सम्मान पाने की जरूरत को दर्शाता है। यदि व्यक्ति में आत्मसम्मान नहीं होता तो वह बार बार असफलताओं, हीनता और अवसाद का शिकार बन जाता है। ये वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, अपने अंदर हीनता ले आते हैं, तो आप बहुत सी बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता अच्छी है, तो फिर आपके अंदर पॉजिटिव डोपामिन रिलीज होता है। एक प्रसंग है जो हमारे साथ घटा। एक युवक नौकरी के साक्षात्कार में बार बार असफल हो रहा था। उसने खुद को हीन मान लिया। वो हमसे मिलने आया। उसने आत्म स्वीकृति और ध्यान अभ्यास शुरू किया। कुछ महीनों में उसके हाव भाव, शब्द, दृष्टिकोण में इतना परिवर्तन आ गया, अगली बार उसने सिर्फ नौकरी नहीं पाई बल्कि पूरे विभाग में सबसे प्रभावी कर्मचारी बन गया। एक बच्चा हमारे पास आता था, वो बड़ा नेगेटिव था। वो कहता था जी मेरे अंदर ये कमी है, मेरे को कपड़े अच्छे नहीं लगते, मैं पतला बहुत हूँ,
सब मेरे से ज़्यादा सुंदर हैं, मैं गरीब हूँ, ये इस तरीके की उसकी भावनाएं थी। लेकिन हमने जब उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया, जगाया, तो आज वह नौकरी भी कर रहा है और उस नौकरी में मैनेजर है। तो ये सब उसको सैल्यूट मारते हैं, सब उसको सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका आत्मविश्वास अंदर से मजबूत हो गया। कुछ प्रश्न है आपके लिए। क्या आप स्वयं को बिना शर्त स्वीकार कर पाते हैं? आप विचार करके देखिए। क्या आप बगैर शर्त के, कोई शर्त नहीं है, उसके बगैर आप अपने आप को स्वीकारते हैं कि मैं पूर्ण हूं या नहीं? ये आप एक प्रश्न का उत्तर अपने आप से लें। क्या आप दूसरों की नजरों में से खुद को आंकते हैं या अपनी नजर से आंकते हैं? क्या आप दूसरों के हिसाब से अपने आप को आंकते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या कह रहा होगा, क्या विचार कर रहा होगा, या अपनी नजर में आप अपनी नजर में क्या हैं? ये सोचने की जरूरत है, आपको विचारने की जरूरत है। क्या आपने कभी आत्मसम्मान को दबाया है दूसरों को खुश करने के लिए? आप विचार करके देखिए। क्या कभी आपने दूसरे को खुश करने के लिए अपनी इच्छा को दबाया है? दबाया है तो गलत किया है, नहीं दबाया तो अच्छा किया है। तो आप ये विचार करके देखिए। उदाहरण है हमारी तरफ से। आत्मसम्मान वह दीपक है जो भीतर से जलता है, बाहर से हवा नहीं बुझा सकती। स्वामी राजेंद्र देव महाराज। हमारा कथन ये है, आत्मसम्मान वह दीपक है, बाहर कितना भी लोग चिल्ला लें, कितना भी लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करें, अगर आपकी अंदर की इच्छा प्रबल है तो आपको कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता। ये आप मान के चलें। तो अंदर के दीपक को जलाइए, आत्मविश्वास के को। तो ये 17वें अध्याय में हमने जाना आत्मसम्मान के बारे में, आत्मविश्वास के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ जीना है, अपनी इच्छा के साथ जीना है। दूसरे, एक बहुत बढ़िया गाना भी मुझे याद आ गया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपने वही करना है जो आपको शूट करता है, आपको अच्छा लगता है, आपकी इच्छा क्या कहती है उसके बारे में। तो ये 17 अध्याय हमने अभी कंप्लीट करे हैं। 18वें अध्याय में बहुत जल्द आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो। धन्यवाद।